नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका द N0 के मॉर्निंग बुलेटिन पर। आज 7 अप्रैल का दिन है और आज का दिन खबरों के लिहाज से काफ़ी अहम है। आज नवरात्रि का छठा दिन है और माँ कात्यायनी की आज पूजा होती है। वहीं पवित्र माह रमजान का भी आज 5वां दिन है। तो चलिए शुरू करते हैं द N0 पर आज सुबह की बड़ी खबरों से, जो आज दिन भर सुर्खियां रहने वाली हैं। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करते हुए विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर देशवासियों को बधाई देते हुए लिखा है कि सभी को अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण का आशीर्वाद मिले। आज का दिन स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करने का भी है। वहीं वर्ल्ड हेल्थ डे पर भी योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए आयुष मंत्रालय दिल्ली के लाल किले पर एक कार्यक्रम करने की तैयारी में है, जिसकी अब शुरुआत भी हो चुकी है। लाल किले पर हो रहे इस कार्यक्रम में लोकसभा के स्पीकर चीफ गेस्ट के तौर पर मौजूद रहेंगे। इसमें योग गुरु, स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी, विभिन्न देशों के राजदूत भी शामिल हैं। और दरअसल इस कार्यक्रम के द्वारा आयुष मंत्रालय योग को भारत के बाहर देशों में प्रमोट करना चाहता है। योग भारत की संस्कृति का अहम हिस्सा रहा है और अब पूरी दुनिया में लोग इसे फॉलो कर रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी के चलते परिषदीय विद्यालयों का समय बदल दिया गया है। आज से परिषदीय विद्यालयों का समय बदल गया है और सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक स्कूल खुलेंगे। इससे पहले सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक के स्कूल खुलते थे। आपको बता दें, भीषण गर्मी और हीट वेव के चलते सरकार ने यह फैसला लिया है। परिषदीय विद्यालय सुबह 8 बजे से 2 बजे तक खुलते थे, जिसका अब बढ़ती गर्मी के कारण समय बदल दिया गया है। यूपी में 3 दिनों तक शराब की दुकानें बंद रहेंगी। उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव के चलते 7 अप्रैल से 9 अप्रैल तक शराब की दुकानें बंद रहेंगी। 12 अप्रैल को मतगणना के दिन भी शराब की दुकानें बंद रहेंगी। विधान परिषद के सदस्य पद के मतदान और मतगणना को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के तहत शराब की दुकानें 7 से 9 अप्रैल और 12 अप्रैल को बंद करने का फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि यूपी विधान परिषद चुनाव की 27 सीटों के लिए 9 अप्रैल को वोटिंग होनी है। इसको लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कई अहम दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आदेश के अनुसार सभी 27 स्थानीय निकाय क्षेत्रों में मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले से लेकर मतदान समाप्ति तक और मतगणना के दिन शराब की दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी। वहीं देश में XE कोविड वेरिएंट होने का सबूत अभी नहीं मिला है। मुंबई में केस मिलने के दावे पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह सफाई दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि वर्तमान सबूत कोरोना के XE वेरिएंट की उपस्थिति को दर्शाते नहीं है। मंत्रालय ने उन मीडिया रिपोर्ट्स का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि मुंबई में नए XE वेरिएंट्स का एक मामला सामने आया है। PIB महाराष्ट्र के मुताबिक मुंबई में कोरोना वायरस के XE वेरिएंट पाए जाने वाली रिपोर्ट के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि वर्तमान साक्ष्य नए कोविड वेरिएंट की उपस्थिति को नहीं बताते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि नमूने के संबंध में फास्टक्यू फाइलें, जिन्हें XE वेरिएंट कहा जाता है, उनका इंसाकॉग के जीनोमिक विशेषज्ञों द्वारा विस्तार से विश्लेषण किया गया है। उन्होंने अनुमान लगाया है कि जिनका जीनोमिक कॉन्स्टिट्यूशन XE वेरिएंट की जीनोमिक तस्वीर से मेल नहीं खाता है। मंत्रालय ने कहा है कि जिनका XE वेरिएंट के लिए टेस्ट पॉजिटिव आया था, वह पूरी तरह से टीका लगवा चुकी थी। वह 50 वर्षीय महिला हैं जिनमें कई अन्य बीमारियां नहीं थीं। महिला में किसी तरह के लक्षण नहीं थे। मंत्रालय ने कहा है कि वह 10 फरवरी को दक्षिण अफ्रीका से आई थी और उनका कोई पूर्व यात्रा का इतिहास इससे पहले नहीं था। आगमन पर उनका टेस्ट भी कोविड निगेटिव था। वहीं CNG के दाम फिर बढ़े हैं। 3 दिन में 7 रुपए से ज्यादा CNG के दाम बढ़ चुके हैं। आम आदमी को बार बार महंगाई के झटके लग रहे हैं। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी CNG के दाम फिर से बढ़ा दिए गए हैं। बीते 3 दिनों से लगातार CNG के दामों में बढ़ोतरी जारी है। दिल्ली से सटे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम जैसे शहरों में भी CNG महंगी हो गई है। यहां भी CNG के दाम में 2.5 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी हुई है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने दिल्ली में CNG की कीमत 2.5 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ाकर 69.11 रुपए प्रति किलोग्राम कर दी है। वहीं गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में CNG की कीमत 71 रुपए 67 पैसे प्रति किलोग्राम कर दी गई है।
इसके अलावा गुरुग्राम में कीमत 77 रुपये 44 पैसे प्रति किलोग्राम हो गई है। वहीं बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। सरकार को घेरने के लिए राजधानी दिल्ली समेत देश भर में सड़कों पर आज कांग्रेसी कार्यकर्ता उतरेंगे। लगातार बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस ने अब केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। कांग्रेस आज देश भर में सड़कों पर प्रदर्शन करने जा रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मुद्दे की जानकारी दी है। कांग्रेस प्रवक्ता ने लखनऊ स्थित कांग्रेस के दफ्तर में मोदी सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि 62 करोड़ अन्नदाताओं को टैक्स के बोझ के तले दबाया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि रोज सुबह प्रधानमंत्री तेल की कीमतों में वृद्धि करके देशवासियों को गुड मॉर्निंग का मैसेज कर देते हैं। पिछले 16 दिनों में इनके दामों में 14 बार बढ़ोतरी की गई है। वहीं अमेरिका ने व्लादिमीर पुतिन की बेटियों पर प्रतिबंध लगाया है। इसके अलावा रूसी बैंकों को भी निशाना बनाया है। अमेरिका ने यूक्रेन में युद्ध अपराधों की जवाबी कार्रवाई के तहत रूसी बैंकों पर जुर्माना बढ़ाए जाने और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की 2 बेटियों को निशाना बनाते हुए पाबंदियां लगाए जाने की घोषणा की है। इस कदम के तहत इस बार बैंक और अल्फा बैंक को अमेरिकी वित्तीय प्रणाली से दूर करने के साथ ही अमेरिकी नागरिकों को इन संस्थानों के साथ व्यापार करने से रोका गया है। इसके अलावा अमेरिकी प्रतिबंधों के दायरे में पुतिन की बेटियों मारिया पुतिन और कैटरीना तिखोनोवा के अलावा प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन, रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की पत्नी और बच्चों के अलावा रूस की सुरक्षा परिषद के सदस्यों और पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव को भी रखा गया है। या पूछे जाने पर कि अमेरिका पुतिन की बेटियों को क्यों निशाना बना रहा है, बाइडेन प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अमेरिका को लगता है कि उनके पिता की कुछ संपत्ति पर उनका नियंत्रण हो सकता है। अधिकारी के मुताबिक, हम जानते हैं कि पुतिन की कई संपत्तियां परिवार के सदस्यों के पास छिपी हुई हैं, इसलिए हम उन्हें लक्षित करना चाह रहे हैं। वहीं श्रीलंका के मौजूदा हालात पर वहां के पूर्व क्रिकेटर सनत जयसूर्या ने कहा है कि यह स्थिति उनके देश के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। श्रीलंका के मौजूदा हालात पर श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर सनत जयसूर्या ने कहा है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोग इस स्थिति से गुजर रहे हैं। वे इस तरह जीवित नहीं रह सकते और विरोध करना शुरू कर दिया है। गैस की किल्लत है और घंटों बिजली की आपूर्ति नहीं रहती। श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर सनत जयसूर्या ने आगे कहा कि लोगों ने अब श्रीलंकाई सरकार के खिलाफ विरोध करना शुरू कर दिया है। वे सरकार को दिखा रहे हैं कि वे पीड़ित हैं। यदि संबंधित लोग इसे ठीक से संबोधित नहीं करते हैं तो यह एक आपदा में बदल जाएगा। फिलहाल इसकी जिम्मेदारी वर्तमान सरकार की ही होगी। वहीं पाकिस्तान में अपने ही बुने जाल में इमरान खान फंसते नजर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने विदेशी साजिश के उनसे सबूत मांगे हैं और आज इसको लेकर बड़ा फैसला भी सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। पाकिस्तान में गंभीर सियासी संकट बरकरार है। पाकिस्तान में अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के बाद संसद भंग करवाने वाले इमरान खान अब अपने ही जाल में फंसते नजर आ रहे हैं। इमरान खान को पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना मुश्किल हो रहा है। विदेशी साजिश वाली कथित चिट्ठी को लेकर रैलियों में दिखाकर इमरान खान पाकिस्तान की जनता की सहानुभूति बटोरना चाहते थे। सुप्रीम कोर्ट में अब इमरान खान को उसी चिट्ठी को लेकर बड़ी फजीहत झेलनी पड़ रही है। अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के मामले की सुनवाई कर रहे पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इमरान सरकार को गिराने में विदेशी साजिश के दावे को साबित करने के लिए कहा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इमरान सरकार से राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक के विवरण भी मांगे हैं। वहीं आईपीएल 2022 में पैट कमिंस ने कोहराम मचा दिया। कल मुंबई इंडियंस को उन्होंने कभी ना भूलने वाला सदमा देते हुए करारी हार का मजा चखाया है। मुंबई इंडियंस को कल खेले गए आईपीएल मैच में एक ऐसी हार मिली जिसने उसे कभी नहीं भूलने वाला सदमा दे दिया। कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाड़ी पैट कमिंस ने मुंबई इंडियंस के मुंह से जीत को ऐसे छीन लिया जिसका इस टीम को अंदाजा भी नहीं था। कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए इस सीजन का पहला मैच खेलने वाले ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज पैट कमिंस ने 15 गेंदों पर नाबाद 56 रनों की तूफानी पारी खेलते हुए मुंबई इंडियंस को अकेले ही चित कर दिया। मुंबई इंडियंस के खिलाफ धमाकेदार पारी खेलने वाले पैट कमिंस ने सिर्फ 14 बालों में 50 जड़ दी और आईपीएल इतिहास में सबसे तेज 50 जड़ने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। पैट कमिंस ने इस मामले में केएल राहुल की बराबरी की है। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। बाकी आप दिन भर हमारी वेबसाइट www.dynazero के साथ और डायनाज़ीरो के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल
पर भी सभी तरह की ताज़ा खबरें, ब्रेकिंग न्यूज़ और लाइव कवरेज देख और पढ़ सकते हैं। तो देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए द NH0 के साथ, क्योंकि द NH0 आप तक राजनीति, मनोरंजन, बिजनेस, क्राइम, स्पोर्ट्स की सभी खबरें सबसे पहले पहुंचाएगा। तो अब तक के लिए इतना ही। बने रहिए द NH0 के साथ। नमस्कार।